दुनिया में तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं, जिनमें सबसे रहस्यमयी जीव होते हैं सांप। सांप का आध्यात्म से गहरा नाता है। इन्हें पौराणिक काल से ही आध्यात्म के मार्ग में तरह तरह से दर्शाया जाता रहा है। इन सांपों के पास एक नागमणि होती है, जो शायद इस जीव का सबसे बड़ा रहस्य है। आज के एपिसोड में हम नागमणि के पूरे रहस्य को विस्तार से जानेंगे। हम देखेंगे कि नागमणि में कौन कौन सी शक्तियां होती है, आखिर प्राचीन काल से लोग इसकी खोज में क्यों लगे हुए हैं, क्या आज भी नागमणि के सबूत हमारी दुनिया में मौजूद हैं, और आखिर ये उत्पन्न कैसे होती है। तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत में कोबरा प्रजाति के सांपों को नाग कहा जाता है, और यही प्रजाति सबसे रहस्यमयी भी है, जिनके पास नागमणि को धारण करने का सामर्थ्य होता है। नागमणि की उत्पत्ति को लेकर ऐसी मान्यता है कि जब नाग 100 वर्ष की आयु तक जीवित रह जाता है, तब उसमें अलौकिक शक्तियों को धारण करने की क्षमता आ जाती है। इसके बाद स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है, तब वो नाग अपना मुंह खोलकर ऊपर की तरफ करता है, और उस नक्षत्र की बारिश की बूंदें जो सांप के मुंह के अंदर जाती हैं, वही सांप के मस्तक पर स्थित होकर मणि में परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसे नाग बेहद दुर्लभ होते हैं और बियाबान इलाकों में रहते हैं, जहां किसी का आवागमन नहीं होता। इस मणि की वजह से नाग में कई चमत्कारी शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिनकी मदद से वो नाग जब चाहे रूप बदलकर इंसान या कोई भी जानवर बन सकता है। उसे शिकार करने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नागमणि के अंदर से एक रोशनी निकलती रहती है। वो अंधेरे में नागमणि बाहर निकालता है और उसकी रोशनी से आकर्षित होकर आए जीव जंतुओं को खाता है। दोस्तों, नागमणि की शक्तियों की बात करने से पहले हम इसके अस्तित्व की सच्चाई पर नजर डालेंगे। पौराणिक लोक कथाओं से लेकर हमारे ग्रंथों तक इसका वर्णन मिलता है। मान्यता है भोलेनाथ के गले में विराजने वाले नाग वासुकी के पास नागमणि है, जिसमें शक्तियां भगवान शिव से आती हैं। क्षीर सागर में शेषनाग के पास भी नागमणि है, जिसके ऊपर विष्णु आराम करते हैं। भगवान कृष्ण ने यमुना नदी में जिस कालिया नाग से युद्ध किया था, उसके पास भी नागमणि मौजूद थी। श्रीमद् भागवत पुराण के 5वें स्कंद में वर्णन मिलता है, इस धरती के नीचे 7 अलग अलग लोक मौजूद हैं, जिन्हें अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल कहा जाता है। यहाँ सूर्य की रोशनी नहीं होती और चारों ओर अंधकार होता है। यहाँ कुछ दुर्लभ और विशालकाय नाग भी रहते हैं, जिनके फन पर नागमणि होती है। ये नागमणि इस अंधकार को दूर करके चारों ओर रोशनी फैलाती है। इसके अलावा बृहद संहिता में भी नागमणि के बारे में कई रोचक बातें बताई गई हैं। प्रोफेसर हैंसोल्ड ने नागमणि को श्रीलंका के जंगलों में प्राकृतिक स्थिति में देखा था, और किस्मत से उन्हें उस टूटी हुई नागमणि के टुकड़े भी मिले थे। उन्होंने उस नागमणि के टुकड़ों पर काफी शोध किया और पाया कि उसमें क्लोरोफेन नाम का एक पदार्थ मौजूद था, जिसे थोड़ी सी गर्मी दी जाए तो वो घंटों तक रोशनी दे सकता है। नागमणि के आध्यात्मिक आयाम की खोज निश्चित ही प्रोफेसर नहीं कर पाए थे, क्योंकि उसकी जानकारी उनके पास मौजूद ही नहीं थी। दोस्तों, इसकी शक्तियों की बात करें तो नागमणि बेहद दुर्लभ होती है, और इसकी खोज पर निकले लाखों लोगों में से किसी एक को ही प्राप्त हो पाती है। लेकिन इसकी शक्तियां हासिल करने के लिए इतना ही काफी नहीं है। इस नागमणि को तंत्र अथवा मंत्रों से जागृत करके सिद्ध करना पड़ता है, तब इसके चमत्कार
पूर्ण रूप से प्रकट होने लगते हैं। कहा जाता है नागमणि को धारण करने वाले व्यक्ति के पास अपार धन वैभव आता है, वो रोगों से मुक्त रहता है, वो चाहे तो अपने शरीर को अमर बना सकता है। नागमणि की मदद से योग की अति दुर्लभ सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। पौराणिक काल में कुछ राजाओं के पास नागमणि मौजूद थी और इसके प्रभाव से उनके राज्य में समय पर वर्षा होती थी, प्रजा सुखी और समृद्ध रहती थी तथा किसी भी युद्ध में वो हारते नहीं थे। नागमणि को लेकर कुछ नियम भी मौजूद हैं जिनका पालन ना करने पर इसके चमत्कारी लाभों का प्राप्त होना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि नागमणि प्राप्त होने के बाद उसे दूध से स्नान करवाना अनिवार्य होता है। इसे किसी महिला के संपर्क में नहीं आने दिया जाता। इसे चमड़े के बने हुए बैग में नहीं रखा जा सकता। इसे रोजाना तुलसी और ताज़ा फूल समर्पित किए जाते हैं। इसे सख्त और खुरदुरे कपड़े में नहीं लपेटा जाता और नागमणि को दाहिने पॉकेट में रखकर ही यात्रा की जाती है। इंडिया फोरम में 27 सितंबर 2012 को श्रीमान रजनीश शर्मा ने नागमणि के साथ हुए अपने अनुभव को प्रकाशित किया था। उन्हें हिमाचल प्रदेश के दुर्गम स्थान में एक विषैले सांप ने काट दिया था, जिसका इलाज करवाने के लिए उन्हें एक तांत्रिक के पास ले जाया गया, जिसके पास नागमणि मौजूद थी। वो मणि रजनीश के घाव पर रखते ही उससे चिपक गई और 10 मिनट में उस मणि ने सारा जहर चूस लिया और रजनीश एकदम ठीक हो गए। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित एक शिव मंदिर में नागमणि का एक टुकड़ा मौजूद है, जिसकी रखवाली पुलिस फोर्स करती है। इसके अलावा उत्तराखंड के चमोली जिले में एक लाटू मंदिर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में नागराज मणि के साथ साक्षात मौजूद हैं। मंदिर में पुजारी के अलावा किसी और को जाने की इजाजत नहीं है। पुजारी अपने आंख और नाक को ढककर अंदर जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मणि की तीव्र रोशनी से कोई भी अंधा हो सकता है और नागराज की जहरीली गंध नाक में जाने से किसी की भी मृत्यु हो सकती है। हिमालय के दिव्य क्षेत्र में स्थित ज्ञानगंज मठ में भी नागमणि के होने की बातें कही जाती हैं। दोस्तों, प्राचीन काल से लोग इस नागमणि की दुर्लभ शक्तियों की वजह से इसकी खोज में रहे हैं और आज भी इसका ज्ञान रखने वाले बड़े बड़े तांत्रिक और सपेरे इसकी खोज में रहते हैं। हम इस रहस्य के बारे में कोई दावा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इसके अस्तित्व का कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो लोग इन रहस्यों को बिना खोज के नकार देते हैं, उनके पास भी इन रहस्यों के ना होने का कोई सबूत नहीं होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा